नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के अलगना गांव से एक मामला सामने आया, जहां के एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। हालांकि परिजन मृतक को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे तो थे, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान महेश बिंद के 25 वर्षीय पुत्र श्रीकांत के रूप में हुई है। फिलहाल अभी तक मौत के पीछे के स्पष्ट कारणों का पता नहीं लग पाया है और कैमरे के सामने भी परिजन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रहे और थोड़ा परहेज कर रहे हैं। हम अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं और बताते हैं कि गुरुवार को जहानाबाद में खुदा का कहर बरपा, जिसे हमने देखा। खूब तेज आंधी तूफान आया और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। कहीं ठनका गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई तो कहीं बिजली का खंभा गिरने के कारण एक बच्ची की। लेकिन हमने वही जाना जो हमें सामने दिखा, लेकिन उस रोज एक और युवक की जान गई थी। जी हाँ, दरअसल मामला पूरा यह है कि मंडई गांव के रहने वाले एक युवक नीतीश कुमार जब आंधी तूफान के बीच में अपने घर से बाहर निकले तो उनके ऊपर में ताड़ का पेड़ गिर गया, जिसके कारण दबकर उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि परिजनों को इसकी भनक जरा भी नहीं थी। परिजन लगातार खोजबीन में लगे हुए थे। आखिर वे गए तो गए कहां? थाने में इसकी सूचना दी गई, लेकिन फिर भी मृतक का कोई पता नहीं चल पा रहा था। जिसके बाद आज गांव के ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई कि पेड़ के नीचे कोई दबा हुआ है। मौके पर परिजन पहुंचे तो उन्होंने पहचाना कि वे नीतीश ही हैं। मृतक हैदराबाद में काम किया करते थे और छुट्टी को लेकर अपने घर आए थे। खैर, इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। अब आपको हम अगली खबर के बारे में बताते हैं, जहां की राजद जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यता अभियान की समीक्षा हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और विधायिका अनीता देवी और पूर्व विधायिका समता देवी शामिल हुई। इस अवसर पर सदर विधायक सुध यादव ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी सदस्यता अभियान की समीक्षा इस चुनावी दृष्टिकोण से ही की जा रही है, ताकि आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति और प्रभाव को मजबूती मिल सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ अभियान में जुटे हैं और आने वाले समय में इसकी व्यापक सफलता की उम्मीद है। वहीं बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान को लेकर अपने विचार साझा किए और इसे और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए। इस अभियान के जरिए पार्टी अपने संगठन को और मजबूत करना चाहती है और चुनावी तैयारी को भी एक नई दिशा देना चाहती है। अब आपको हम अगली खबर की ओर लिए चलते हैं, जहां की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की से पहले शहर में सामाजिक समरसता और देशभक्ति का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला। जहां शहर में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जो ऊटा मोड़ से शुरू होकर अम्बेडकर चौक तक गया। यात्रा का नेतृत्व जाने माने समाज सेवी बजरंगी दास ने किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि वो सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें शिक्षा, संघर्ष और संगठन के जरिए हर सामाजिक बुराई को हम खत्म कर सकते हैं। बजरंगी दास ने आगे युवाओं से भी आह्वान किया कि बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चले और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। अब आपको हम आखिरी खबर के बारे में बताते हैं, जहां की जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के द्वारा जिले के उप विकास आयुक्त धनंजय कुमार का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे फुटपाथ दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा ने कहा कि जिला प्रशासन सिर्फ और सिर्फ फुटपाथ दुकानदारों का शोषण कर रही है। इन गरीब तबके के लोगों को बस बेवजह परेशान कर उनकी आमदनी में खलल डालने की कोशिश की जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास में है। जिला परिषद के लोग और स्थानीय ठेकेदारों के द्वारा मिलकर गरीब दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता है और उनसे पैसे भी वसूल लिए जाते हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने जिले के वरीय अधिकारियों तक से की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और तो और ये ठेकेदार धमकी देते हैं कि सांसद को बुलाना है, विधायक को बुलाना है या प्रशासन को बुलाना है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। अंत में जब फुटपाथ दुकानदार संघ की आवाज जिला प्रशासन ने नहीं सुनी, तो हम लोग यहाँ पर पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद की दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।